नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये रंगोली दिखाते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। ये रात की है और आप देख रहे होंगे कि दिए ऐसे जला के मैंने देव उठनी एकादशी मनाई है। तो देव उठनी एकादशी से ही सारे ही व्रत त्यौहार शुरू हो जाते हैं। इसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है और उसी का उत्सव मनाते हैं। उसके बाद से शादी विवाह के कार्यक्रम या अन्य जो पूजा पाठ के कार्यक्रम है वो होने लगते हैं। तो उसकी शॉर्ट्स में मैंने वीडियो बनाई हुई है, कैसे घर को सजाया था और कैसे ठाकुर जी को भोग लगाया था, वो सब उसमें है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने यहाँ हम विंटर प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं। विंटर प्लांट्स लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो दिवाली के आसपास का होता है। इस समय नर्सरीज में आपको पौधे भी मिल जाएंगे, बीज भी जर्मिनेट होने लगते हैं जब थोड़ी सी दिन की गर्माइश रहती है और रात में खूब अच्छी सी ठंडक होने लगती है। तो बहुत अच्छे से बीज जर्मिनेट होते हैं और बहुत अच्छे से प्लांट्स भी मिलने लगते हैं। तो जो आपको सब्जियों के पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट के जो सीड्स हैं, उनको आप जर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते तो छोटी छोटी सैपलिंग्स बाज़ार में मिल जाती हैं नर्सरीज में, और आप वहाँ से ला करके लगा सकते हैं। तो मैं भी बहुत ढेर सारे प्लांट्स लाई हूँ। आज की वीडियो में मैं वही दिखाने वाली हूँ। बहुत सुंदर सी देखिए गुलाब में फ्लावरिंग हुई है। नीचे भी कुछ पौधे हैं गुलाब के जिसमें कि अच्छी फ्लावरिंग चल रही हैं। ये वाले जो फूल हैं ये भी बहुत प्यारे हैं और ये कश्मीरी रोज़ हैं जो कि 1 से 2 दिन चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं लेकिन 2 दिन फिर भी विंटर के टाइम में चल जाते हैं। इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। ये है अबरा कडाबरा। और आइए चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरी शॉपिंग का पूरा पैकेज। अब मैं आपको एक एक करके दिखाती और बताती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स इस समय आप लगा सकते हैं। तो ये विंका का पौधा जो कि आपको नर्सरी में बहुत आसानी से 20 से 25 रुपए में एक पॉली बैग में मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्लांट होता है, इसे भी आप इस समय लगा सकते हैं। अब सीजनल प्लांट की बात करूँ, जो विंटर प्लांट्स हैं उसमें ये बहुत ही प्यारा सा पौधा होता है। ये पिटूनिया, इसको आपको ज़रूर लगाना है। आपके यहाँ कोई पौधे नहीं लगा रखे हैं तो पिटूनिया आप ज़रूर लगाइए। और इसके साथ साथ गेंदा आपने लगाया हो तब तो अच्छी बात है, नहीं लगाया है तो वो भी आप ला सकते हैं। गेंदे के मेरे पास बहुत पौधे हैं इसलिए मैं ले नहीं आई हूँ। तो आप पिटूनिया लगाएं। ये डेंथस के पौधे ऐसे मिल जाते हैं, इन्हें आप लगाएं। और ये है इम्पेशेंस के पौधे, बहुत प्यारे इसके फूल होते हैं और पूरे भर के फ्लावरिंग होती है। हल्की सी मतलब बिल्कुल छायादार ऐसी जगह हो जहाँ की थोड़ी शेड रहती हो और मौसम में गर्माइश रहती हो, वहाँ पे प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये पिटूनिया पूरे धूप में रहने वाला पौधा है। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। इस बार मैं 2 ये नए प्लांट लाई हूँ। मेरे यहाँ बहुत कम मिलते हैं। ये रेननकुलस हैं ये, और ये प्रमुला है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें होती है। और इसकी एक ये अलग सी वैरायटी है, इसको भी इस बार लाई हूँ। तो देखिए इनके पत्ते थोड़े थोड़े अलग हैं, ये वाले अलग हैं और ये वाले अलग हैं। और इसमें ये है वर्बीना। वर्बीना के में फ्लावरिंग बहुत सुंदर होती है। आप वर्बीना के पौधे ज़रूर लगाएं और इसकी पिक मैं यहाँ लगा दूँगी वीडियो में। पिछले साल के वर्बीना बहुत सुंदर मेरे यहाँ हुए थे, तो इस बार वर्बीना लगाना बनता है। और बहुत सुंदर सी फ्लावरिंग, पूरा गमला भर जाता है। पानी कम देना होता है और देख करके विंटर के टाइम में पानी देना चाहिए। ये है टोरेनिया, इसको पहली बार मैं ले आई हूँ, अभी तक इसको लगाया नहीं था। इसमें भी पूरी भर के पर्पल कलर के या लेवेंडर कलर के फ्लावर आते हैं। ये हैं एस्टर के पौधे, ये हैं कैलेंडुला और ये है गजानिया। और इसे मैंने बताया, ये नाम मैं स्क्रीन पे लिख भी दूंगी, आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत। और डहेलिया भी मैं लाई हूँ, वो अलग रखा हुआ है। डहेलिया है और एस्टर है, दिखाती हूँ आपको। ये है डहेलिया। तो इसके प्लांट को मैंने अभी लगाया नहीं है, बस ऐसे मिट्टी में हल्का सा दबा दिया है ताकि अभी इसमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए। इतने छोटे से प्लांट हैं और इन्हें लाए हुए मुझे 3 दिन हो गया है। 3 दिन इन पौधों को लाए हुए हो गया है और इसी तरह से ये इस कैरेट में है और बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। इसकी एक टेक्निक ये भी है कि अगर तुरंत आप नहीं लगा पाते हैं, बहुत पानी जो देने का तरीका है, स्प्रेयर बॉटल से आप पानी दें। ऐसे पाइप से या मग से पानी देने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये ऐसे ऊपर से फोलियर स्प्रे कर देंगे तो ये अच्छे चलते हैं। फोलियर स्प्रे पानी का करने के लिए ये मैंने कोलिन का बॉटल एक लिया हुआ है और इसमें पानी भर के रखा हुआ था। देखिए आधे लीटर की बॉटल है और बहुत कम पानी दिया हुआ है। देखिए इतना पानी इसमें, यहाँ तक पानी अभी भी है और 2 बार मैं पानी इसमें दे चुकी हूँ। तो ज़्यादा पानी आपको देना नहीं है और प्लांट अच्छे से एकदम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि विंटर का टाइम है, शेड में रखा हुआ है। तो आप हल्का सा फोलियर स्प्रे कर देंगे, उतने में इनकी जो पानी की नीड है वो पूरी हो जाएगी। तो
पौधे अच्छे चलेंगे। और छोटे से पौधे हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो तुरंत गलने लगते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है जब हम प्लांट लगाएंगे तब भी। और अभी अभी जब जैसे कि मैंने नया प्लांट लाया हुआ है और उसको अभी लगाने में टाइम लगेगा, इतने ढेर सारे पौधे हैं, ये कम से कम 50 प्लांट होंगे। तो इनमें क्या है कि धीरे धीरे ही मैं लगा पाऊँगी क्योंकि खुद ही मुझे लगाना है। तो 2-4 पौधे अगर पर डे लगाते हैं तो भी हफ्तों लग जाएंगे। तो उतने दिन चलाने के लिए ऐसे हल्का सा बस पानी का फोलियर स्प्रे कर दें और मज़े में ये प्लांट चलेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट में कोई फंगस, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और अच्छे प्लांट चलते हैं। इस तरह के विंटर गार्डन सजाने का अब टाइम आ गया है, तो आप फटाफट से सारे प्लांट्स लगा लीजिए। जिन्होंने लगा लिया है वो आप अच्छे से केयर करिए, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो अभी नर्सरी जाके फटाफट इसके अच्छे और हेल्दी पौधे ले आएँ। और छोटे छोटे पौधे जब आप लाते हैं तो वो कम पैसे में मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा होगा तो 15 से 20 रुपये में आपको एक सैपलिंग मिल जाएगी, और पॉलीथीन में ख़रीदेंगे तो वो 30 से 50 रुपये के अंदर आएंगे। तो अब आप अच्छे से, और ये जो प्लांट हैं, ये सैपलिंग्स वाले जो प्लांट होते हैं बहुत अच्छे चलते हैं मिट्टी में, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल शुरू से ही मिट्टी में रहते हैं तो एकदम मज़े से चल जाते हैं। इनकी मिट्टी चेंज और इन्वायरमेंट चेंज होने का दिक्कत नहीं रहता है। तो अगर एक प्लांट मैं धीरे से निकाल के दिखाती हूँ तो कुछ इस तरह के देखिए सारे ही प्लांट हैं और इसमें रखे हुए हैं। तो एक तो ये क्या है कि ये साइड से जो ये इस तरह के गत्ते होते हैं, इसमें जो अंदर की जो गर्माइश है वो बाहर निकल नहीं पाती है, तो प्लांट ठीक ठाक चलते हैं। इन पौधों के अलावा मैं थोड़े से बीज भी लाई हूँ, जिसमें कि ये देखिए ये इस तरह से मेथी के बीज हैं। इनको आसानी से, जो घर में खाने वाली जो मेथी होती है उसको भी आप बो देंगे तो बहुत ही आसानी से ये उग जाते हैं। पालक के बीज हैं, और ये जो साग होता है उसके बीज हैं, और कुछ मूली के बीज हैं, और कुछ इसमें मूली के बीज हैं, कुछ गाजर के बीज हैं, और ये वाले शायद गाजर के बीज हैं, और इसमें मूली है, गाजर है, और ऐसे ही जो सीजनल साग वगैरह होते हैं उन सब के बीज हैं। इसके अलावा ये ब्रोकली मैंने लगाई हुई है। नॉर्मल गोभी तो बहुत बाज़ार में मिल जाती है, सस्ती भी है, पर ये ब्रोकली आप खुद से उगाएं, बहुत मज़ेदार होता है ये, और इसे उगाना बिल्कुल आसान है। इस तरह के बीज आपको मिल जाएंगे नर्सरी पे। ये नॉर्मल जो नर्सरी होती है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या खाद बीज की दुकान पे इसके सीड्स मिल जाते हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है, और ये तो नर्सरी से देखिए लाई हूँ। ये खाद बीज की दुकान से ये जो जितने सारे बीज आपको दिख रहे हैं वो लाई हूँ। और ये है एक्जोडस, ये बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, और ये जैविक है, ये केमिकल नहीं है। तो ये आप अपने सभी जो सब्जियों वाले पौधे हैं उसमें बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो और इसके अलावा एक ये मैंने मंगाया हुआ है एमिस्टर टॉप। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन ये है कि सिंजेंटा कंपनी का है, और इसको मैंने मंगाया हुआ है। ये जितने भी फंगस लग जाती हैं पत्तियों में या मिट्टी में, उस तरह के जितने भी फंगस हैं और जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े हैं उस पर भी थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन विशेषकर ये फंगस वगैरह ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है ये। कई बार से सोच रही थी मंगाने का, पर आ नहीं पा रहा था, तो ये एक मंगाया है मैंने, और ये वाला तो बहुत ही अच्छा है। इसे मैंने यूज भी किया है, इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। इससे क्या है कि ये दोनों का यूज करते रहने से फ्रिक्वेंटली आपके जो पौधे हैं, ये वाला आप सब्जियों में यूज करें। एक्जोडस को आप कर सकते हैं सब्जियों में भी यूज कर सकते हैं। ये वाले को एमिस्टर टॉप जो है, इसको आप अपने गुलाब के पौधे में, और जितने भी ये जो सीजनल पौधे हैं इसमें कभी कभी फंगस लग जाती है मिट्टी में या पत्तों पर, उसके असर आने लगते हैं, और गुड़हल में भी ये सब में बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। तो अब देखते हैं यूज़ करके, लेकिन इसके जो रिव्यू हैं वो मैंने देखे हैं, अच्छे हैं, तो इसको इसलिए मैंने मंगा लिया है। तो ये मेरी जो शॉपिंग हॉल की वीडियो है वो पूरी कंप्लीट हुई लगभग। और इसके अलावा अभी बहुत ढेर सारे प्लांट विंटर में आएंगे ही, ये तो केवल एक हिसाब किताब में बताया। तो जितने भी ये प्लांट्स हैं ये लगभग 1200 रुपये के हैं, और ये वाले जो हैं ये भी महंगे हैं। ये दोनों मिल करके 1100-1150 के ये हैं, और बीजों का तो 10-20 रुपये ऐसे करके ये एक पैकेट आते हैं। ये लोकल बीज हैं, और ये इस पर तो दाम 55 रुपये लिखा हुआ है, अब उन्होंने जितने में भी दिए हों।
और इसके साथ साथ इनको लगाने के लिए पॉट्स की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे पॉट्स खाली होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैंने लगाना भी शुरू कर दिया। कुछ प्लांट लगाए हैं और कुछ प्लांट अभी भी आप देख ही रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।